हाय हाय कित्थे टुर चले हो सजनों। मैं क्या कदी सानू भी लिफ्ट ही करा दियो। मैं क्या कित्थे चले हो गुलाब दा फुल बन के। और रुको मैं क्या शहजादे हो कौन ते चुकदे हो। कदी झांझे मुकड़े दा दीदार ही करा दियो यार। ले जाओ इसे और बंद करो। खूब खातिरदारी करना आज रात थाने में इस इलाके में जो पिछले 2 हफ्तों में 3 लड़कियों पर अटैक हुए जरूर किसी ने किया। सुबारे मान लो और तगड़ी तफ्तीश करो। इस जैसे कई और जानवर होंगे जो रात को निकलते होंगे लड़कियों का शिकार करने। हाँ, जिसका नाम बके उसे भी उठा लो। मैडम आपको गाड़ी तक छोड़ दे। नहीं, इट्स ओके। 7 वाली गली में मेरी गाड़ी खड़ी, खुद चली जाओ। थैंक यू, आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। चले। की हो गया वे? आज रक्षा बढ़िया गया रक्षा। नहीं छठे यार। नजर नहीं आंदा। माफ करना, गलती से टक्कर हो गई। और नहीं नहीं बुजुर्गो, और मैं समझा कोई जवान बंदा है जो मेरे विच आ वजह है। और खैर किधर आना हुआ है? सर जी, मेरा पुत्र है रात दा हवाला थी। क्या किया आपके पुत्र ने? वो कुछ नहीं किया है, वही चुके ले आए ओनू। चंगा भला सोता है ऐसे। बावे हो, ऐसे ही नहीं पुलिस उठाती किसी को, हैं? हमें किसी बावले कुत्ते ने काटा है कि हम घर में घुसकर उसको ला के हवालात में डाल दें, हैं? और ना ही तुम दुनिया के पहले अब्बे हो जिसको लगता है मेरा पुत्र बेकसूर है। और सीधी तरह बताओ क्या किया उसने? नहीं सर जी, कुरान दी कसमें हो, कुछ नहीं किया उसने। ओ बांदर, तू दस की किता उन्हें? बाबे जी के अंदर तो शमीम आ रहा कि रूजा की हुई। अभी मैंने तीसरी बारी पूछ लेना, रोना शुरू कर देना। बोल। सर जी वो पता नहीं कहते हैं कि जी उसने चोरी की है। वो कौन कहता है? सर वो भाईजान के दफ्तर वाले वो कहते हैं जी उसने दराज में से 2 लाख रुपया निकाला। किधर है वो 2 लाख रुपए? सर जी क्या कह रहे हैं सर जी, निकाले होते तो फिर ना। सर जी भाईजान तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। और बैल कहो बैल, और कोई मुजक्कर मोनस की तमीज भी होती है। खैर केस किसके पास है? सर जी वो चौधरी यूनस ASI सर जी, उनके पास केस है। अच्छा जाओ करीब के होटल पर जाओ, वहां से नान छोले लेकर आओ और फिर भाई को 2 हवालात में, रात से उसने कुछ खाया नहीं होगा ना। 2 लाना, मैंने भी नहीं खाया, ठीक है? फिर मिलो चौधरी यूनुस के पास। बंदा रानी है मगर शोदा नहीं है।
हैं? थोड़े बहुत पैसे वैसे लगा दोगे तो ज़्यादा लित्तर पोला नहीं करेगा। और वो इसलिए थोड़े बहुत क्योंकि मामला 2 लाख रुपए का है। और याद रखना, हम पुलिस वाले जितना भी लारा लप्पा लगा लेंगे, 4 आने की भी बरामदगी नहीं करवानी। और पैसे रखे भी हैं, पैसे हैं भी, तो मुठ कुटो। ऐ की ना मर्दा वाली गल, खुश किता है मलिक साहब, तुसी सिर्फ मेरे दुश्मन दा मक्खू ठप्पो। शफीक भट्ट ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। सर बाहर वो मैडम ज़ारा आई हैं। अच्छा ठीक है जी, शफीक साहब मुलाकात होती। रब रखा, चलो ए। मैडम जी आप यहाँ? हुक्म करती मैं हाजिर हो जाता। मेरा आना जरूरी था, अर्जेंट मैटर है और कॉन्फिडेंशियल भी। कॉन्फिडेंशियल मैडम? कोई सब ठीक तो है? सब कुछ यहीं बता दूं या अंदर आओगे? इस थाने में काम के बंदे कितने हैं? ऐसे बंदे जो शोखे ना, राज को राज ही रख सके। ये बहुत हैं जी, तुसी हुक्म लाओ। एक आदमी है, जावेद इकबाल, इस थाने की हुदूद में रहता है। आज वो जंग अखबार के दफ्तर पहुंच गया। उसका कहना है कि उसने 100 बच्चों को अगवा किया, फिर उनका रेप किया और इसके बाद उन्हें मर्डर कर दिया। कैसे हो सकता है जी? 100 बच्चे मार दे और किसी को कनो कन खबर ना? कोई पागल होगा जी। हाँ, हो सकता है कि वो पागल हो सकता है कि वो मीडिया में शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहा है। उस खबीस ने जंग अखबार के दफ्तर में गिरफ्तारी की। कल ये खबर उनके फ्रंट पेज पर छपी होगी। उसके बाद पूरा मीडिया हमारे थाने के बाहर खड़ा होगा अपने कैमरे लेकर। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक जावेद इकबाल हमारे थाने में रिमांड में है, मजीद फोर्स दिलवाती रहूं। तो नहीं नहीं जी, नफरी की लोड़ नहीं है। और हमारे पास पहले ही बहुत सारी नफरी है। और इकल्ला बंदा है, कौन सा किसी कलदम तंजीम का दहशतगर्द है कि किसी तरफ से हमला हो जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अभी तक समझ नहीं रहे हो। बैठो। मलिक रियाज, तुम्हें पता है कि पिछले 1 साल में लाहौर में कितने बच्चे अगवा हुए? कोई अंदाजा है कि पिछले 5 सालों में कितने बच्चे अपने घरों से भागे हैं? कितने बच्चे लापता हैं? एनी आइडिया? कल जब ये खबर अखबार में छपेगी कि शादबाग के रिहायशी जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का कत्ल किया, तो कोई अंदाजा है इसके बाद क्या होगा? सैकड़ों बच्चों के वालिदैन हमारे थाने के बाहर खड़े होंगे अपने अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर। क्या जवाब देंगे उन्हें हम? मैडम डेविड थाने वाले मुजरिम लेके आ गए नहीं। ओके, चलो लेट्स गो। कितनी दफा बोला है कि उर्दू में बात किया करो। आपको क्या लगता है मैडम? मेरे ख्याल में तो इसने कभी जिंदगी में चिड़ी भी नहीं मारी होगी। शक्ल से ही मासूम लग रहा है। लगता है तुमने जिंदगी में बहुत पंजाबी फिल्में देखी हुई हैं। हर कातिल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट हो, उसका कुर्ता लाचा खून से लथपथ हो और उसके हाथ में गंडासा। जरूरी नहीं। कभी सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ा है तुमने?
जिस इंसान की शक्ल पे सबसे ज्यादा यतीमी और मासूमियत होती है ना, वो हमेशा सबसे ज्यादा शफाक और बेरहम निकलता है। आज बड़ी ठंड है कि नहीं? की कीता डकैती। तूने क्या क्या किया है? कुछ खास नहीं। पर कोई जुर्म तो कीता ही है ना? मैं कोई जुर्म शुर्म नहीं कीता। सिर्फ 100 बच्चे कत्ल किए। कान खोल के सुन, उस लड़की का तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है। उसका बाप मरा ज़रूर है, मगर वो यतीम नहीं है। उसके भाई जैसा हूँ मैं। दोबारा उसको रास्ते में छेड़ा तो पूरी फिल्म चला देनी है मैंने। ट्रेलर अभी तुम्हें दिखाई दिया है। बेगैरत इंसान। जी मैडम, मैं बता रहा था ना आपको, ये है मुनीर अबड़ो, BA LLB किया हुआ है इसने। हमारे थाने का सबसे लायक फायक तफ्तीशी अफसर है। अबड़ो? जी सिंध का है ना जी, 3 साल के डेपुटेशन पे आया लाहौर। क्यों भाई, सिंध पसंद नहीं आया? पंजाब में ऐसा क्या है? मेरी वालदा कैंसर की मरीज़ हैं। उसका इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल में चल रहा है, इसलिए मैंने अपना तबादला पंजाब पुलिस में करवाया। यहाँ ड्यूटी भी हो जाती है और माँ की खिदमत भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपकी माँ को सेहत दे। हमारी कोई भी ज़रूरत हो, हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत हो आपको, आप प्लीज़ हमसे मांग लीजिए। थैंक यू मैडम, जज़ाकल्लाह। जावेद इकबाल को इंटेरोगेशन रूम में लाओ। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से।
पूछ सकता हूँ कि पहले मेरी लित्र परेड होगी या सवाल जवाब पूछे जाएंगे? पकड़ना बंद कर, चुपचाप करके बैठा रहे। मैडम जो सवाल करे सच सच जवाब दे। ये तुम्हारी तहरीर है? लगती तो मेरी है। ये वो खत है जो तुमने रोजनामा जंग अखबार के एडिटर को लिखा है, जिसमें तुमने इतराफ किया है कि तुमने 100 बच्चों का कत्ल किया है। इसको इतराफ करना नहीं कहते। ये खत मैंने लिखा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मेरी लिखाई हो सकता है मैंने किसी और से लिखवाया हो। आपको इसका वो क्या कहते हैं, फॉरेंसिक कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस खत की लिखाई और मेरी लिखाई को मैच करना पड़ेगा और फिर FIA की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में भेजना होगा। वहाँ से जवाब आया कि लिखाई मैच नहीं करती तो आपका केस तो टोटल टाइम पास हो जाएगा। और अगर जवाब आ गया कि मैच करती है तो भी मैं कानूनन इसे मुस्तरद करने का हक रखता हूँ। उसके बाद जज साहब एक और फोरेंसिक का ऑर्डर दे देंगे। अगर अगले महीने आपका ब्याह है तो जब तक ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होगी आपके तो 2 बच्चे भी हो जाने। ठीक है, रहने दो, forget about the letter। तुमने खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया, उसका क्या? फर्ज करो कि मैंने 100 बच्चे ना मारे हो, अगर बॉम्ब मारो तो मैं सुकून का सांस लूंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, तुम्हारा शुक्र अदा करूंगी, तुम्हें एक कप अच्छी सी चाय पिलाऊंगी और रुखसत कर दूंगी। 1 सेकंड मिलेगा यार, बड़ी तलब हो रही है। वाह, सच तो ये है मैडम कि मैंने बच्चे मारे हैं, वो भी पूरे 100, ना एक कट ना एक बात। प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? छुपाए कहाँ हैं तुमने इतने सारे बच्चे? बाग़े जना में जाके दफनाई है तुमने? क्योंकि तुम्हारे घर में तो इतनी जगह नहीं होगी। हाँ, दबाई नहीं, गायब कर दी है। अच्छा, कैसे गायब की है? जरा हमें भी बताओ। इतने सारे बच्चों की बॉडीज कैसे गायब की जाती हैं? आपको पता है कि 100 लाशें गायब करने के लिए तेजाब के कितने ड्रम चाहिए होते हैं? सिर्फ एक। मेरे घर में 3 ड्रम इस वक्त भी पड़े हैं तेजाब से, जिसमें बच्चों की आंदड़ी में है। जाओ जाके चेक करो, बाकी दियां गल्लां फेर करांगे। जब तक इजाजत ना मिले कुर्सी से अपनी कान हिलाने की भी कोशिश मत करना। सॉरी मैडम, गलती से मुंह से निकल। ठीक है, हमें इसकी बात को कंफर्म करना है और वेस्टिंग आवर टाइम। हमें इसके घर जाके वेरीफाई करना होगा जो सब ये कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? बादशाह खैर है? चौधरी साहब करदा की हाल है? खैर है? ठीक ठाक है? बादशाह एक गल दस, वो बड़े कातिल शातिल फड़ बैठे हो है, सानू खबर ही नहीं। और हमारा कानून तो सोया है? वो कातिल खुद ही हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, बोलता है मैं कातिल हूँ, मुझे पकड़ो।
और जब तो मैं सोचूं लाहौर दी पुलिस इतनी मुस्तैद कैसे हो गई है। एक गल दस, मलक रियाज अंदर है? नहीं, मैडम जी के साथ गया है रेड मारने। किधर? तफीज इकबाल के घर, और किधर जाना है? अच्छा, कितनी देर में जाना है? यही कोई 4-5 घंटे, बल्कि अब तो आने वाले होंगे। ओए होए, और जब मैं तेरे एक गल दस दिया, और जब तक जवेद इकबाल इस थाने में है ना, और तेरे अफसर की दौड़ा लगी रहनी। क्या मतलब? मैं बताता हूँ। और एक जहाज ने रॉकेट को पूछा तू ना तेज दौड़दा है, एदा राज की है? पता है रॉकेट की आखिया? और तेरी टोई विच आग लगी होवे तो तेरू पता लग गया। और जब तक तेरे अफसरां नू जावेद इकबाल दे केस विच आग लग दित्ती है ना, ए तीनों तूने दो तेज दौड़ते नजर आउंदे। समझ गया? क्या कौन पढ़ाएगा? तेरा भाई। खैर हो गई, चल बिस्मिल्लाह। हट जा। ये घर है, ताला तोड़वा। पत्थर दे दो। तुम सब यहीं पे रुको, तुम दोनों आओ मेरे साथ अंदर। गन दो मेरी।
मेरी शक्ल क्या देख लो, खुद जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। कहाँ है जावेद इकबाल? क्यों मारा मासूम बच्चों को? तुम इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो, दरिंदे हो। चिड़ी जाई ना होवे ते देख जवेद, जो अपनी मैडम है ना, सो करके कुड़ी है, और 2-4 डंडे अपने नाजुक हाथों से बरसा के उन्हें भड़ास निकालनी थी, सो निकाल ली है। लेकिन तू नन्ना काका नहीं है। चंगे से मालूम है तुझे कि तूने कितना घिनौना जुर्म किया है, और इस जुर्म की तफ्तीश कैसे होनी। एक ही दिन है तेरे पास, ये अबड़ो तुझे कल कोर्ट लेकर जाएगा और 14 दिन का रिमांड ले लेगा। इसलिए मेरी सलाह है, तू साफ साफ ते आराम से सब कुछ उगल दे, वरना तुझे वो कुट पड़नी है जो शादबाग थाने की तारीख में आज तक किसी को नहीं पड़ी होनी। ਰਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ मैं खुद आया हूँ, वरना 100 क्या मैं 1000 बच्चे भी मार देता तो तुम्हारे कन्नों थले जू नहीं सी रेंगनी। और तुम पुलिस वालों को अपने अफसरों की बीवियों की ब्रेजरें और कच्छे और उनके बच्चों के पैम्परों की शॉपिंग से फुर्सत मिलती है तो तुम सियासतदानों के प्रोटोकॉल में लग बंद कर अपना भाषण। सीधी तरह बता कुल कितने बच्चे मारे हैं, और तेरे साथ इस काम में और कौन कौन शामिल है? हुण कीती है तू काम दी गल। जब मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकता हूँ तो मुझे अपने साथियों के नाम बताने में क्या इशू होना है। बिस्मिल्लाह करो, लिखो। पहले लिखो साबर का नाम, मोहम्मद साबर। मोहम्मद साबर की उम्र क्या है? 16 साल होनी है। नंबर लिखो 340 61 72। कोड लिखो 0
321 दूजा ना लिखो चोरी नदीम। इतनी उम्र होनी है कोई 15 साल होनी। तो रेहान क्यों हो रहे हो? बच्चे घेरने के लिए मैंने बाबे थोड़ी ना रखने थे, इन्हीं लड़कों की जिम्मेवारी लगाई हुई थी। ਇਹਦਾ फोन नहीं है तो तुसी पता लिखो। दसो। मकान नंबर 3 गली नंबर 10 ते उच्ची ममती वाली गली है। मैडम जी। हाँ बोलो मलक रियाज। वो जी जावेद इकबाल ने 2 लड़कों के नाम बताए हैं। एक का नाम साबर है और दूसरे का नाम नदीम उर्फ दीमी है। दोनों के मोबाइल नंबर भी दिए हैं। वो जावेद इकबाल Insta1 का कनेक्शन खुद भी इस्तेमाल करता था और उन दोनों को भी लेकर दिया हुआ था ताकि आपस में राब्ते रहें। वो एरिक्सन के मोबाइल उन दोनों लड़कों को दिए हुए थे और ख़ुद ने नोकिया 8210 लेटेस्ट मोबाइल रखा हुआ था। जी तो ये जावेद इकबाल का अपना मोबाइल फ़ोन इस वक्त है? जी उसका कहना है कि खुद को पेश करने से पहले आते हुए मोबाइल फ़ोन उसने नहर में फेंक दिया था। He's lying। अगर उसका फ़ोन मिल जाए ना हमें तो उसमें मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उससे हम बाकी ग्रुप्स को ट्रेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैडम। ये बताओ ये साबिर और नदीम के एड्रेसेस दिए उन्होंने? जी जी बिल्कुल। ये नदीम का एड्रेस मिला है जी और वो कह रहा था कि नदीम भी उसी के साथ है। वो जी जिस होटल में वो 3 टाइम की रोटी खाते हैं ना उसका पता लगा लिया हमने। हम लोग रेड के लिए तैयार हैं। मैंने सोचा आपको अपडेट कर दें। गुड वर्क। वो आपकी तबीयत तो ठीक है ना मैडम? I'm fine। तुम ऐसा करो अबड़ों को साथ लो और जाके साबिर और नदीम को पकड़ कर लेकर और Insta1 लाहौर के ऑफिस जाओ। इन तीनों के नंबर्स जब से इनके पास हैं तब से लेकर आओ। सारे कॉल लॉग्स निकलवाओ, सारे मैसेजेस का डेटा निकलवाओ। आई थिंक इट कैन रियली हेल्प अस। गुड, गो। मलक साहब खैर तो है, आज कोई लिफ्ट ही कोई नहीं, नाराजगी है क्या? आज नहीं यार, बड़ी हालत खराब है, पसूड़ी पड़ी हुई है। हमारी गल तो सुन यार, मैं तेरा कब काम पे रोला पा रहा हूँ, और जो तू काम करने जा रहा है वो ना बता, और जो करके आ चुका वो तो बता दे। और देख भाई, और मेरी ड्यूटी जो है ना वो जावेद इकबाल के केस पे लगाई है, और मुझे जो है ना सारी खबर शाम तक फाइल करनी है। और तेनू मजाक लग रहा है? वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस है ये, समझा? मेरा ना आया ना तो नौकरी तेल हो जानी है मेरी। वो मैडम ज़ारा ने सख्त अहकामात दिए हैं, इस तफ्तीश की कोई भी ज़मीनियाँ लीक नहीं होनी। वो नया बंदा नहीं है मुनीर अबड़ो, वो सिंधी, हाँ, उसके हाथ में दे दिया सारी तफ्तीश। वो कोई इंफॉर्मेशन पर आसान नहीं करेगा। कसम ले ले मुझसे, तेरा नाम नहीं आएगा, भिनक भी नहीं पड़ेगी किसी को। और आज तक मैं तेरे थाने के खिलाफ कोई खबर लाई है? सच्ची बोली। मेरा मलक खुश रहे तू नहीं सुधरेगा। अच्छा सुन, जावेद इकबाल ने 2 मुंडियां दे नाम दसे ने, और सुन तो ले, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। उनको पकड़ने के लिए रेड मारने जा रहे हैं, समझा? अच्छा, तुसी कम करो, दसो। अपनी खबर फाइल करने से पहले इत्थे थाने दा चक्कर ला लियो रात में। अगर दोनों मुंडे फड़े गए तो वड्डी सुर्खी लगा के ना खबर फाइल कर देनी है, लेकिन अगर दोनों मुंडे नहीं फड़े गए तो ये खबर भी कोई कम नहीं है कि जावेद इकबाल अपने सारे घिनौने जुर्म इन दोनों मुंडों से कराता था, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। खबर हुई ना? ना किया मेरा। और मलक रियाज याद रखना है। और याद ही याद है मलक रियाज। और तेरी रात के लिए जम्मिया कोई मलका, और जिंदा रे, और चुम्मी, और चुम्मी, और चुम्मी, और चुम्मी, और चुम्मी, और चुम्मी, और चुम्मी। और मैं सिगरेट पी के सोने लगा हूँ, तू भी सो जा, और सुबह सवेरे उठा देना तेरे को। पर मुझे लगता नहीं कि तुझे वो रात को सोने देंगे। आज तेरी पहली रात है हवालात में,
रिमांड होगा तेरा। और पुत्र कल उन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। जंग नुमाए वक्त पे खबर चल जानी है। कल के अखबारों में भी मेरा जिक्र शिक्र आ गया। कल कचहरी में ना मीडिया वाले पुली कुत्तों की तरह मेरे पीछे होने हैं। ये इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आज रात मुझे कुट के कल सजा के तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। उन्हें जो भी कुटना कुटाना है ना कल रात से शुरू होगी। आज रात में क्यों ना सुकून से सो जाऊं। तो भी सो जाओ उधर परा होके जरा। और यार मुझे तो लगता है उस बंदे के पास कोई गिद्दड़ सिंगी है जिसे संगा कर वो बच्चों को अपने काबू में कर लेता है और फिर जो मर्जी उनसे करवाता है। वो नहीं करिया। और सच बोल रहा हूँ, मूदे ने मुझे खुद मलक रियाज को एसपी साहब को फोन पर बताते सुना है। आपने बाकी 100 बच्चों को बेड में से कतल किया? क्या आपको बताया जा रहा है? आप पर टॉर्चर किया गया? क्या आपकी मजबूरी क्या है? आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं? आप लोग पीछे हो जाएं भाई, पीछे हो जाएं। पीछे हो जाएं आप लोग, पीछे हो जाएं। आपको रहम नहीं आया? पीछे हो जाएं आप लोग। आपकी कातिल है? क्या आपका दिमागी तवाज़ुन? पीछे हो जाएं आप लोग। क्या आपको बताया जा रहा है? एक मिनट सुने, पता चला है कि आपको बताया जा रहा है? मेरी बात तो सुने। नहीं, आप बताएं, हमें पता पड़ा है कि आपको बताया जा रहा है। ओ भाई सुनो, ओ गल सुन लो मेरी। ये मुजरिम है, कोई फिल्म स्टार नहीं है कि ऑटोग्राफ लेने आ गए हो सारे। सबको हाथे से बाहर करें, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। चलें, सारी खबरें मिलेंगी, तफ्तीश चल रही है, बाहर करो ना इनको। आजा पुत्र तू इधर। मेरी माँ जिंदा होती ना, मुझे टीवी पे देख के खुश हो जाना था उसने। तेरी माँ जिंदा होती ना तो जो तूने किया है उसने शर्म के मारे खुदकुशी कर लेनी थी। से गलत कह रहे हो। माँ को खुदा थोड़ी अपने बंदे को मुसीबत में देख के तो बेनियाज हो जाए। माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। रिमांड मिल गया तेरा पूरे 7 दिन का। अब मैं तेनू दसना पुलिस का प्यार की होता है। सर, जावेद इकबाल के घर से जो तेजाब के 3 ड्रम बरामद हुए हैं, सर उसकी तस्दीक हो चुकी है। उसमें मौजूद आलाइश इंसानी ही है सर। मजीद केमिकल एनालिसिस के लिए हमने एक्सपर्ट्स को सारा मटेरियल भिजवा दिया है सर। सर इसके अलावा जावेद इकबाल के घर से बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौने भी मिले हैं सर। अच्छा ये है कि अगर हमने अनाउंस कर दिया कि मिसिंग बच्चों के वालिदैन आकर अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करें उन रिमेन्स के थ्रू, तो क़यामत खड़ी हो जाएगी हमारी। पूरे पंजाब से, बल्कि आई फील पूरे पाकिस्तान से मिसिंग बच्चों के वालिदैन आकर हमारे थाने के बाहर खड़े हो जाएंगे। और जैसे जैसे उनके बच्चे आइडेंटिफाई होंगे सर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। सो वी वोंट बी एबल टू हैंडल इट। ऐसे ही पूरा मीडिया हमारे थाने के बाहर अपने मोर्चे लगाकर बैठा हुआ है, वेटिंग। सर आई हैव अ सजेशन। पहले जावेद इकबाल की इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए। जब जुडिशियल लेवल पर पहुंच जाए उसके बाद हमें अनाउंस करना चाहिए कि लापता बच्चों के वालिदैन आए और रिमेन्स के थ्रू अपने बच्चों को आइडेंटिफाई। गुड आइडिया, बट आई थिंक वी शुड फॉलो जावेद इकबाल एंड वी शुड फॉलो हिज लीड्स फर्स्ट। सैडली बच्चे तो इस दुनिया में नहीं है। हमारी जल्दी तेजी उन्हें वापस नहीं ला सकती। इसलिए आई थिंक वी शुड एड्रेस वन इशू एट ए टाइम। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि मीडिया को अवॉइड करें। जी सर। ज़ारा
एक पुरजोश पुलिस ऑफिसर है सर। हमें उससे खबरदार रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन को किसी और मोड़ की तरफ कर दे और वो आगे वालों को पसंद भी नहीं आएगा। तुम ऐसा करो, मुनीर से डेली 2-3 दफ़ा अपडेट लेते रहो सर, और उसे स्ट्रिक्टली कह देना कि जावेद इकबाल की इन्वेस्टिगेशन तक ही महदूद रहे। वो तो ठीक है सर जी, लेकिन आपको तो पता है मैडम बड़ी अथरी है। गुस्ताखी माफ सर जी, वो आप ही की नहीं सुनती तो उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं मानी। उसे मनवाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बात मनवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। देखो, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, इस तरह होने दो। अगर तुम्हें ये लगे कि मामला हाथ से निकल रहे हैं तो जावेद इकबाल को फौरी तौर पे जुडिशियल कर देना। सर कह देना भाई मेरी इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर, बाकी मामलात मैं खुद देख लूंगा। सर छेती कर यार, अपराध छेती छेती कर, एक को पराठे डाल। की करता पिया? नहीं देता। यार, ये इस नौकरी में सबसे कुत्ता काम यही लगता है। कौन सा वाला? चाय पीने वाला? तो नहीं हुए ये मुजरिमों की रखी घंटों बैठ के इंतजार कर। यार मुझे तो इस काम में सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग यही लगता है। वरना मुजरिमों की तफ्तीश करना, उनको कचहरे ले जाना, उनका चालान कराने में क्या मज़ा है, ऊपर से झंझट ही है। यार एक बार ये जावेद इकबाल वाला केस पूरा हो जाए, और बच्चों को लेकर नारायण कागान जाना है मैंने। तेरी भाभी ने भी फरमाइश की है। कौन सी वाली? पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली। और दूसरी ने तो बच्चे ही नहीं जमे। अल्लाह देगा बच्चे, बच्चे भी हो जाएंगे। ओए होए, क्या खाएगा? ओ भाई इत्थे भी आया। नक्सल पुलिस आ रहे हैं। नहीं साहब जी बस। तो फाड़ना उधर ले। मारना नहीं है बच्चे नू।
जी बड़ा नसाया बच्चे ने। ये बैल तेरे बैठ से सीधा किया कर। साजू इतने कानून पूरा इकट्ठा होया है। हाँ। थानू बेल्ट ही पाई है। हाँ भाई, कुछ खाया पिया तुम लोगों ने? क्या खाओगे? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। क्या खाओगे? अशफाक सर जी। इस वक्त यहाँ खाने में अच्छा क्या मिल जाएगा? सर जी सब मिलेगा। अंडा छोला, मुर्ग छोले, निहारी, पाए, बिरयानी, पुलाव, बोले क्या लेकर आऊं? ऐसा कर, एक मुर्ग छोले और एक निहारी इनको खिला दे। अच्छा साहब, मलिक साहब ने मना किया है छोटे बच्चे को मारने के लिए। और छोटे को नहीं बोल रहा मैं, इसकी तो अच्छी खातिर करो ना। और छोटा नहीं तो बड़ा सही, पकड़ाएगा। चल शुरू हो। होए 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 बादशाह हो आगे मेरे शहजादे, बड़ी देर कर दी है। तूने हमारा नाम क्यों लिया? ते नाले साढ़े पते भी दस देते। कुत्तों की तरह हमें गलियों में घसीटा है उन्होंने, और शाम से हमारी धुलाई भी कर रहे हैं। अब गुस्सा ना कर बादशाह यार। मरे जान के थोड़ी कुछ परवाही है तुम्हें। वो याद पड़े गए से हो, वो लंबा जाना था जेल में, और पीछे तुम लोगों का किसने ख्याल रखना है इधर। मैंने कहा ठीक है, जेल में साथ ही चलेंगे, थोड़ी कंपनी भी हो जाएगी। और तेरी कंपनी के चक्कर में उन्होंने इसकी कंपनी सुझा दी। चलो गल्ला दसो को रोटी शोटी खाती है नहीं? ओ वाह वाह रोटियां खा दिया ने, शाम से ही खिला रहे हमें। चपेड़े, लाते, मुक्के, ढुड्डे, घूसे सब दिए उन्होंने। और चल गुस्सा जान दे, तो अब हम तीनों इकट्ठे हो गए ना, सब ठीक हो जाना। ओ भाई 3 नहीं 4। 4 की मतलब? इन्हें पुलिस वाले ने गुड्डू दा नाम दस दिता जी। बगैर तो की कीता यार? और जब मैं गुड्डू का नाम दसा, तू क्यों दसिया? वो हमें क्या पता था, तूने उन्हें गुड्डू का नहीं बताया होगा। हमें लगा जैसे इसका और मेरा फुल नंबर और पता रटा दिया, ऐसे गुड्डू का भी बता दिया होगा, और वो भी किसी दूसरे कमरे में लेट कर पुलिस वालों के चित्तर खा रहा होगा। पता नहीं वो पुलिस वाले गुड्डू के साथ क्या करेंगे। ओ भाई होना की है वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। लम्बा पाएंगे उसको और देंगे सलामी जैसे मुझे दिए उन्होंने। दे दे पुत्रा। और जनाब सीरियल किलर, वो आपकी खिदमत का वक्त आ गया है।
उसको फेंटना बंद करो, आपकी पेंटी का वक्त आ गया है। आजा 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 आजा। ओए सही फाड़। ओ बस ओए बस, जाओ बाहर जाके आराम करो, चाय शाय पियो। ओ खातिरदारी बाद में आके करनी है। हाँ, जान बनाओ जान। चलो। सर जी कोई पूछगछ नहीं करनी, सिर्फ मारना ही है। ओ नहीं ओए, वो अभी मैडम ने कहा है इसकी तबीयत सेट करनी है बस। ओ पुछगछ असी कल करांगे आराम नाल। हाँ ਇੱਥੇ ਹੀ है, किस गल दी जल्दी है, इन्हें केड़ा टुर जाना है। और पुठा ही रहने देना है, शायद इंज इनू दुनिया सीधी नजर आ जाए। जो कमाल का था। अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए। और मैडम जी बाहर जाने की भी इजाजत नहीं। देखो, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ और तुम लोग इनके सर पे खड़े हुए हो। मैं नहीं चाहती कि ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करें। इनसे इतनी इज्जत तो जी हमारी बीवी ने कभी नहीं की। आखिर इनसे बात करनी है। बीवियां बदतमीज होती हैं। आपको कैसे पता नहीं आपकी कौन सी बीवी है? क्योंकि मैं भी किसी की बीवी रह चुकी हूँ। रह चुकी? क्या मार दी? नहीं, नॉर्मल लोगों में जब आपस में नहीं बनती तो हम छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं। हाय, जुबैर इकबाल भी कभी नॉर्मल था। ऐसा भी क्या अब नॉर्मल होना कि इंसान 100 बच्चों का कत्ल ही कर दे? मैं अगर चाहता ना तो 1000 बच्चे भी मार सकता था। दाद दें कि 100 पे ही रुक गया हूँ और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वरना पूरी जिंदगी हर हफ्ते एक बच्चा मारता ना तो भी चवल पुलिस वालों को कन्नो कान खबर नहीं सी होनी। मतलब तुम्हें अपने किए हुए पे कोई पछतावा नहीं है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं पछताऊं? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए? मैंने ना मैडम जी बहुत पहले एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, नाम तो मुझे भूल गया है लेकिन उसका डायलॉग मुझे याद है। डायलॉग था कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास जितनी बड़ी ताकत होती है ना जी, उस पर जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी आयत होती है। शर्मिंदा कोई नहीं होना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी है आम शहरी के जान और माल की हिफाजत करना। ये अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहे हैं, शर्मिंदा ही नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा हो उन बच्चों के माँ प्यो
इन्होंने बच्चे जम के ढेर तो लगा दिया, लेकिन ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि बच्चे बाहर जाते किधर हैं और मिलते किससे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जी ऊपर बैठे खुदा की है, जो कहता है कि उसकी मर्जी के बगैर पता भी नहीं था। उसे चाहिए था ना कि मुझे रोकता, और क्यों नहीं रोका? जब तुम अपने स्याह करतूतों को ऊपर वाले पे डाल रहे हो। वो मैं नहीं डाल रहा, उसका दावा है कि वो कादिर मुतलक है, ज़मीन व आसमान में सारे काम उसकी मर्जी से होते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि ज़मीन पे सारे गंदे काम जवेद इकबाल अपनी मर्जी से कर रहा हो और सारे चंगे काम उसकी देन हो। या तो जवेद इकबाल को सारा क्रेडिट दो या सारा फाल्ट अपने ऊपर। ओह, मतलब तुम एथियस्ट हो? वो क्या होता है? हमारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम तो खुदा को तस्लीम ही नहीं करते। हाँ जी ना, मेरी क्या मजाल में उसे ना तस्लीम करूँ, पर हमारी ज़्यादा बनती नहीं है। अच्छा कि तुम ये बातें लोगों से भी करते थे? पागल हो गई है जी, वो बार मैं ये बातें करूँ तो मैं इधर थोड़ी ना बैठा हूँ। वो आजकल के मौलवी गल बात थोड़ी करते हैं, पहले फतवा फेर के बंदा ज़बा कर देते हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने पहला बच्चा कब और कैसे मारा? बिल्कुल बता सकता हूँ, एक एक बच्चे के बारे में बता सकता हूँ कि कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, कैसे मैंने उसे देखा, घेरा, चारा डाला, फंसाया, कैसे उसे अपने डेरे को ले गया, कैसे उसके साथ गलत काम किया और फिर कैसे उसकी गिच्ची मरोड़ के उसको कत्ल किया और कैसे उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को तेजाब के ड्रम में फेंक के सबूत बता दिया। सब बता सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, वो भी निक्की जी। बोलो, क्या शर्त है? ओ जी, तुलसियों ने ना सारी रात मुझे पुट्ठा करके मारा है, सोने भी नहीं दिया। अभी अगर तफसीलात बताने जाऊंगा ना, सब गड़बड़ हो गई। अगर आप इनसे कह दें 4-5 घंटे की नींदर करके ना फ्रेश उठूंगा तो जो मर्जी पूछेंगी सच सच बता दूंगा। देखो इकबाल, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ के ऑफिसर से ज़रूर बात करूँगी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। औकात तेरी ये है कंजरी कि तू इन 2 सिपाहियों को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकती, और तुझे जानना है कि जवेद इकबाल ने बच्चों के साथ क्या क्या किया था। चल ना चढ़ो। चोद 2 घंटे से तू भौंक रही है, इन्होंने तुझे जाकर कप नहीं पिलाया। वड्डी आई तू सैकेट्रिस्ट दवाई से बगैरत शक्ल गुम कर जी तू पैन चोद। शहजादियों, हौसला हौसला। होली पार्टी सैकेट्रिस्ट। और छेती करो, चलो। मैं रज़िया सुल्ताना, मेरा छोटा आमिर, 6 साल का आमिर तेरी वीडियो गेम की दुकान पर आता था, तुझे याद है? तू इधर देखना, तू उधर उसे मुफ्त के टोकर भी देता था, याद है? साल हो गया गायब है, बहुत पता करवाया, कहीं नहीं मिला। तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू बता दे कि तूने क्या किया है मेरे आमिर के साथ, तू बता। कुछ नहीं किया, कचहरी के लिए देर हो रही है। इधर आओ। कौन है गेट पर तल्ला? तू बता। और इसको अंदर आने क्यों दिया? तुझे तेरी माँ के वास्ते, तू बता, तूने मेरे आमिर के साथ क्या किया है, तू बता। बेबी, कचहरी की देर हो रही है, चलो। सो बच्चे सानू, मैनू की पता तेरा केड़ा है।
ये फोटो फोटो है तो दिखा। तूने क्या किया उसके साथ? बता तूने क्या किया उसके साथ? बता, छोड़ मुझे। तूने क्या किया उसके साथ? तू बता तूने क्या किया? मैं बता मुझे, छोड़। मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। तू बता मुझे क्या किया है तूने उसके साथ? क्या किया तूने? तू छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मेरा 6 साल का आमिर। हम पुलिस वालों से बड़ा हरामी कोई नहीं। जानता है क्यों? क्योंकि हम किसी भी बेगुनाह को छित्तर परेड करा देते हैं पैसे लेके, और पैसे लेके किसी भी गुनाहगार को चाय पिला के फारिग कर देते हैं। लेकिन पुत्र, तेरा मामला मुख्तलिफ है। तू उस जुवैद कुकड़ी का साथी है जिसने 100 बच्चे मारे थे। साबर और दीले के बयान से यह पता चलता है कि तू अगर उसकी पैण यकियों में शामिल ना होता ना, तो वो ये घिनौना जुर्म कर ही नहीं सकता था। हमारे भी बच्चे हैं, बच्चे हमारे भी। और तुझे पता है? जब भी मैं उस जुवैद कुकड़ी साबर दीमे और तेरी शक्ल देखता हूं ना, तो मुझे तुम लोगों की बूथियां नजर नहीं आती। मुझे नजर आता है वो मासूम बच्चे, डरे सहमे, जिन्हें बेला फुसला के तुम अपने डेरे पे ले जाके हवस का निशाना बनाते थे, और फिर उन्होंने कभी दिन का सूरज नहीं देखा। तेरी मार मैनू, मार। पुत्र मेरा बस चले ना, तो मैं तुम चारों की टांगे अलग अलग गड्डियों से बांध के खज्जे खपे चला के चीर के रख दूं। जब तक तेरा रिमांड है यहां पर, रोज तेरी यही खातिरदारी होनी है और उसमें कोई रियायत नहीं होनी। लेकिन अगर तू सच बोलेगा, सब कुछ साफ साफ बताएगा, तो चंद घंटे सोने को भी मिलेंगे और खाने को भी, वरना टट्टी पेशाब सब बंद। अबड़ों को बुलाओ, इसका बयान रिकॉर्ड करे। इसको पानी पिलाओ और इसकी ठीक से खातिरदारी करो, और जब तक अबड़ों नहीं आता, इसकी निम्मी निम्मी ढोल की बजान दे रहा। गड्डी पे आते हो, सानू भी दर्शन कराते हो। आज सानू बुलाओगे? ईद का दूजा दिन था। ये हरे रंग का सूट ना मैं रोज़ों में इसके लिए अनारकली से लाई थी। इसे बड़ा पसंद था। चांद रात को अपने सिराने रख के सोया कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये पहनूंगा। फिर दूजे दिन मीनार पाकिस्तान लेके गई इसको। बड़ा खुश था। ये फ़ोटो वहीं की है। मुझे कहता है, बेबे तू भी मेरे साथ खड़ी हो। मैंने कहा चल कमलिया, तेरे साथ खड़ी होंगी तो
तुझे देखूंगी कैसे? आमिर का अब्बा ना मौलवी है, उसे औरतों का फोटो खिंचवाना नहीं पसंद। हमारे घर तो टीवी भी नहीं है, इसीलिए ना ये आमिर ये साथ वालों के यहाँ जाके टीवी देखता था, और ये बाद में उसके अब्बे से छुपाती थी कि कहीं वो उस पर गुस्सा ना करे। उसका अब्बा ना चाहता था कि आमिर मदरसे जाए, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वो अपने अब्बे की तरह कारियों की कुट खा खा के ज़हनी मरीज बन जाए। आमिर गायब हुआ ना तो उसके 1 महीने बाद ही उसके अब्बे ने मुझे तलाक दी और घर भेज दिया। अब मैं अपने भाई के घर में रहती हूँ और लोगों के घरों में काम करती हूँ, और छुट्टी वाले दिन ना आमिर को तलाश करती हूँ, वरना फिर बीबी पाकदा में चली जाती हूँ या दादा दरबार, ताकि मेरे दिल को ना थोड़ा सुकून मिले। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू एक बार आमिर को देख और कह दे कि तूने इससे पहले कभी देखा ही नहीं है। हाँ, मेरे दिल को ना सुकून मिल जाएगा। मैं आज रात घर जाके ना सुकून से सोऊंगी। कह दे कि तू उसे नहीं पहचानता। मेरे बेटे की तलाश ना मेरा नशा है, नशा। हाँ, मेरी जिंदगी का बाकी स्वाद भी ना इसी में ही है। तू बस एक बारी ये फोटो देख, कहते कि तू नहीं पहचानता, तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू एक बारी ये देख ले और मुझे कह दे कि तू इसे नहीं पहचानता। इसका क्या मतलब हुआ? तो बात तो सुनो। आमिर को देखो ना, पहचानो। एक बारी ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बात सुनो ना भाई, एक बारी मेरा आमिर 6-7, एक बारी देख लो। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ बोलता क्यों नहीं है? तुमने जो खत जंग अखबार और आईजी साहब को लिखे, अगर ये सच है, अगर ये तुम्हारी ही तहरीरें हैं, तो तुम्हारे खिलाफ ये खतूत पूरी चार्जशीट है। मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब कुछ जो तुमने इन खतों में लिखा है वो फिर से लिखो और दस्तखत करो उस पर। तुम्हारे घर से जो बच्चों के खिलौने, कपड़े, जूते, तेजाब के ड्रम और ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं ना, वो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए काफी। अगर आपको मेरा इकबाली बयान ही चाहिए होता तो आप मुझे दूसरे कमरे में बैठा के भी ये बात कर सकते थे, और यहाँ ला के इकबाली बयान की फरमाइश करने का मतलब ये है कि आपको डर है कि कहीं मैं इकबाली बयान से इनकारी ना हो जाऊँ, मैं इकबाली बयान पे दस्तखत करने से इनकार ना करूँ। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और आप ये जानते हैं कि गड़बड़ है, और आप इस गड़बड़ को तस्लीम नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है। कैसी मशक्क़त? सच को ढूंढने की मशक्क़त। जो सच 7 पर्दों में छुपा हुआ है ना, उसको बाहर निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जितना मैं लाहौर पुलिस को जानता हूँ, और इन्होंने हमेशा आराम खोरी की है और आराम ही खाया है,
और ना तो तुम लोगों में इतनी ताकत है कि सच को ढूंढो, और ना इन लोगों की टोई में इतना सा है कि सच को सामने ला सके। सच क्या है जावेद इकबाल, बताओ। सच मैं, साबर, गुड्डू और दीमा नहीं है, और ना ये खतूत है जो मैंने लिखे। सच इसहाक बिल्ला। इसहाक बिल्ला? वो कौन है? इसहाक बिल्ला कौन है? ये है, और ये है आजकल की मम्मी डैडी ऑफिसर। इनके घर वालों को लगता है कि बच्ची बड़ी कोई ग्रैंड तफ्तीश कर रही है। मीडिया वाले समझ रहे होंगे कि 100 बच्चों का कातिल है, उसे तफ्तीश करके सच उगलवाना कितना को मुश्किल है। ऊपर से मैडम भी कई दिनों से थाने में बैठी हुई, तो न जाने कितना वो काम कर। फिर बीबी पिछले 3-4 दिन से रोजनामा सूट पा के वी पंजी घंटे थाने में गुजार रही है। और नमाने ये नहीं जानते कि मैडम जी का आधा टाइम ऊपर अफसरान से हिदायत लेने और आधा टाइम उन्हें रिपोर्ट करने में निकल जाता है। और मुझसे नहीं, अपने मातहतों से पूछो कि इसहाक बिल्ला कौन था। वो क्यों उसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा? इसहाक बिल्ला ने तफ्तीश में क्या बताया, और ऐसा क्या बताया कि अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बजाय उसको मार दिया। और सबसे आम सवाल ये है कि किसके हुक्म पे मारा। और बाकी मेरी फिक्र ना करें, मुझे सबसे पहले तो आप दूसरे कमरे में शिफ्ट करिए, उसके बाद एक अच्छी सी कड़क दूध पत्ती ऑर्डर करिए, नाल एक कैंडी का छोटा पैकेट, और साथ मुझे एक कागज़ और कलम दे। और जो कुछ मैंने इन ख़तों में लिखा है वही अपने इकबाली बयान में लिख के कुकी मार दूंगा। मैडम जी, मैंने ख़त क्यों लिखा, जंग अखबार के दफ्तर क्यों गया, ये कट्टा ना आप खोलो ना मैं। इसहाक बिल्ला के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसका हाथ था, और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैडम जी, हमारे थाने का तो केस ही नहीं था, रंग महल के पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था, बल्कि उसे तो थाने में भी नहीं रखा गया। वो डीएसपी हाजी बशीर है जी, वो अनारकली में एक मकान में उसने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है, वहीं रखा था उसे तफ्तीश के लिए। दौरान तफ्तीश उसकी मौत हो गई, फिर उसे थाने ले गए, दूसरी मंजिल से नीचे फेंका उसे और खुदकुशी का केस बना दिया। कि हाजी बशीर किसका आदमी है, मतलब कौन है इसकी बैकिंग पर? हाजी बशीर सबका खास आदमी है मैडम। उसके ऊपर बहुत सियासतदानों का हाथ है, वो सबका लाडला है मैडम। उनका सारा 2 नंबर काम और डर्टी वर्क यही हैंडल करता है, इसलिए महकमे में उसकी पूछताछ नहीं होती। इसहाक बिल्ला केस में भी सिर्फ 2 सिपाही और 1 ड्यूटी ऑफिसर मुअत्तल हुआ। तुम दोनों को ये नहीं लगता कि हमें खुल के इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? चाहे नाम जितना भी बड़ा हो, उसे डालना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में। कोई मुलव्विस है, उसे अरेस्ट करो। इतना आसान नहीं है। 22 साल से इस महकमे में नौकरी कर रहा हूं मैं। अगर हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि खुल के तफ्तीश करनी है, तो हमसे ज़्यादा खतरनाक तफ्तीशी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन जब अपने ही हाथ बंधे हों तो फिर क्या करें? अगर ज़्यादा आगे जाएंगे तो नौकरी तेल हो जाएगी, तो फिर पंगा लेने का भी दिल नहीं करता जी। किसने बांधे हैं तुम्हारे हाथ, बताओ?
और तुम, क्या तुम्हारे हाथ पांव भी बंधे हुए हैं? तुम्हें तो मैं एक बहुत निडर पुलिस वाला समझती थी। एक काम करें मैडम, आप ऊपर बात करें कि जावेद इकबाल केस की तफ्तीश के लिए आपको डीएसपी हाजी बशीर का बयान रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तफ्तीश को मुकम्मल होने नहीं देते। तो गोया जावेद इकबाल एक स्केपगोट है? उसने नहीं किए इन बच्चों के मर्डर? नहीं जी नहीं, बच्चे तो 100% उसी ने मारे हैं, लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है मैडम। ये साबर, नदीम, साजिद, जावेद इकबाल, ये इस केस का आखिरी नहीं, पहला सिरा है। हो सकता है इस तफ्तीश के दौरान बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए, और ये भी हो सकता है शायद ऐसी बातें सामने आ जाएं जिसके लिए ना हमारा महकमा तैयार है, नहीं ये सोसाइटी उसे फेस कर सकती है। ये फैसला बहुत ऊपर से हो चुका है। इस केस को जावेद इकबाल पे ख़त्म करना है, और करना पड़ेगा, वरना मुनीर अबड़ो ने आपको नहीं बताया, नौकरी तेल हो जानी है हमारी, कुछ नहीं कर सकते हम। सिगरेट है? ओ बादशाह सिगरेट ते पिया दे हो। सिगरेट ते पिया दे हो। ले पी ले और फिर सुकून से सो जा। आज तेरी वैसे भी आखिरी रात है यहाँ। की मतलब आखिरी रात? ऊपर से आर्डर आ गया है, तेरा मजीद रिमांड नहीं दे रहे, तुझे जुडिशल कर रहे हैं कल। जेल में मजे ही मजे, सुकून से रहना हो। ये तो मुझे पहले ही पता था कि मुझसे मजीद तफ्तीश नहीं होगी। तू की वजह है जो तेनू पता सी? और नहीं हुए, और आज जो तेरी मैडम के साथ हुआ है ना, उन्हें जाके अफसरां नूं दसिया होना, उन्होंने दिता होना है डंडा कि जावेद इकबाल को दस्ती जेल शिफ्ट करो, नहीं तो हकीकत खुल जानी। केड़ी हकीकत? रहन दो, तुझे बता के मैं अपनी सिगरेट का मज़ा नहीं ख़राब कर सकता। कुड़ी जवा, और इस दुनिया में हर बंदा तो सप बना हुआ है, और जो सप है सारे वो बंदे बन गए। बहन जो सच्ची मोहब्बत ढूंढने निकलो तो मशूक नहीं मिलती, और मशूक मिल जाए तो उसके पास सच्चा प्यार नहीं। मेरी रोटी मिल जानी है पर वफादार कुड़ी नहीं मिलनी। और जिस पे एतबार करो वो भैन जो आपकी बुंड मार के निकल जाएगा और कहेगा सॉरी भैन गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा, माफ कर दे। और भैन जो आप अगर खीर चवल और से माफ कर दे तो अगली बारी 2 बारी आपकी बुंड मारेगा और सॉरी भी नहीं बोलेगा। और लाहौर शहर की आबादी ना 2 करोड़ होनी है, जिसमें से 80 लाख मर्द है, वो 80 लाख में से 20 लाख शादीशुदा है, जिनमें से 10 लाख के बच्चे हैं, उनमें से 5 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल के बाद वो 5 लाख क्रिकेट बिलियर्ड स्नूकर खेडने लिए बाहर निकलते ने, यारियां लाते ने। उन्हें जो 500 हर साल गायब होता है तो किसी को परवाह नहीं है। और सिर्फ दाता साहब, बीबी पाक दामन और मीनारे पाकिस्तान जिन इलाकों में लगते ना, उन थानों के रिकॉर्ड चेक करो कि कितने बच्चे गायब हुए हैं, तो खुद्दू कौम के टट्टे शाट हो जाने पैंट चोर, पर किसी को परवाह नहीं है। और जो इन पे हुकूमत कर रहे हैं क्या परवाह, उन्होंने तो हर इशू पे ठंड प्रोग्राम अपना कौमी मोटो बना लिया। अब सब खुश है,
100 बच्चों का कातिल पकड़ लिया, 100 बच्चों के कातिल से तफ्तीश हो रही है, वालिदैन को इंसाफ मिलेगा और घंटा इंसाफ मिलेगा। और कौन कहता है मैंने 100 बच्चों को कत्ल नहीं किया? पर सवाल ये हो रहा है कि 100 बच्चों को क्यों मारा? वो बगैर तो वो असल सवाल तो पूछो कि आया 100 बच्चे ही मारे या ज्यादा मारे, कल्ले मारे या कोई साथ था, साथ को एक ही था या पूरा गिरोह था? और इससे भी अहम सवाल जो ना कोई भैन चोद पूछता है और ना किसी भैन चोद नूं दसन दी इजाजत है कि आया सारे ही बच्चे मार दिए या कोई जिंदा भी है? और जो बच्चे हैं किधर है? और जिस दिन इन बांदरों को यह पता लगना है ना कि मारे जाने वाले बच्चों से कई ज्यादा तादाद उठाए जाने वाले बच्चों की है, तो इन्होंने भां भां करना है। पर मुझे यकीन है कि वो दिन आने से पहले ना इन्होंने मुझे जेल में ही फाल लगा देना है। और भैन चोद तुम्हारी फुद्दू अवाम वालदैन को इंसाफ मिल गया का राग लापते लापते टोई पुट्टी करके सो जाएगी। और चंगा होया भैन चोद तुम्हारे साथ जो हुआ और जो हो रहा है ना वो भी चंगा हो रहा है। चलो मेरे नंद सारे भैन चोद तले। जुबैद इकबाल 100 बच्चों का कातिल। राजा जल्दी कर बंद कर इसको। और जल्दी कर। बस तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं जल्द तुमसे जेल में मिलने आऊंगी। वो आपको जेल में मुझसे मिलने देंगे ही नहीं। अभी आपका मतहत SHO पर खबर कर देगा और आपका तबादला शहर से बहुत दूर कर दिया जाएगा। और रही गल इन्वेस्टिगेशन दी, वो तो कदे शुरू ही नहीं हुई तो मुकनी की है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मतलब ये है कि मुझे आपकी कस्टडी में दिया गया, नाल 2 लेटर दिए गए और आपको टास्क दी गई कि 2 लेटरों में जो लिखा है वो मेरे अखबारी बयान पे लिखा के मुझसे घूगी मरवा लें, और आपने वही किया। वो तफ्तीश का पहला उसूल ये होता है कि मुल्ज़म जो भी रिमांड में पहुंचे उसकी वेरिफिकेशन करो। और मैंने इतने दिनों में जो भी बकवास की, क्या आपने वेरीफाई की? चलो
कल जो बच्चे की माँ आई थी की ना ਉਹਦਾ क्यों ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਿੱਦਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ उसने खाकी रंग की पैंट और हरी लाइनों वाली शर्ट पहनी हुई थी जे वो कहे हाँ तो उन्होंने कहीं ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ नहीं जिंदा है दस दिन खोलो भाई। सीरियल किलर जावेद इकबाल से दौरान हिरासत होने वाली तफ्तीश की तमसील दिखाकर हमने इसकी शख्सियत के उन पोशीदा पहलुओं को फिल्म बीनों के सामने लाने की कोशिश की है जिनका कभी अहाता नहीं किया गया। इस फिल्म को बनाने का मकसद सीरियल किलर जावेद इकबाल को हरगिज ग्लोरीफाई करना नहीं है। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर्स को पहचानने में मदद मिले। अगर जावेद इकबाल जैसा बातचीत और चाल ढाल से इंतहाई नॉर्मल दिखने वाला शख्स 100 बच्चों के साथ ज्यादती का इर्तिकाब और इनका बेईमाना कत्ल कर सकता है तो हमें अपने बच्चों को इनके इर्द गिर्द मौजूद हर अजनबी शख्स से खबरदार रहने की तरबियत देने की जरूरत है। सीरियल किलर जावेद इकबाल के केस में पंजाब पुलिस का काबिले सताइश किरदार भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश के दौरान नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे करते हुए जावेद इकबाल को अदालत से ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाई कि आज 25 बरस से जायद गुजर चुके हैं और ऐसा अफसोसनाक सानहा दोबारा रोनमा नहीं हुआ। इस फिल्म को देखने के बाद अगर एक भी ऐसा पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर कानून की गिरफ्त या वालिदैन की नजर में आ जाता है तो हम समझेंगे कि फिल्म को बनाने का हमारा मकसद पूरा हुआ। बहुत शुक्रिया।